बात है। और इंशाल्लाह अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है। इंशाल्लाह ये गुंडागर्दी जितने माफिया हैं ओखला के अंदर, ये मैं यकीन के साथ आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ ये एक नहीं दिखाई देगा इंशाल्लाह। या तो ये सारे जेल में होंगे या ये ओखला छोड़ के भाग जाएंगे इंशाल्लाह। गाली गलौज करना है या कब्जेबाजी करना है या ये जो स्टे माफिया है इनको संरक्षण देना है, लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वाना है, या मीटर माफिया जो ये पल रहा है पूरे इलाके में, 10 साल में ही हुआ है। तो आज जो ये कुछ हुआ है किसी सम्मानित MP के खिलाफ, अगर खुल के इस तरह से गाली गलौज असंवैधानिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माँ बहन की जो गालियाँ दी गई हैं, ये दर्शाता है कि वो अपने आप को जो कह रहे हैं ना जीते हुए, जीत के भी वो हार गए हैं। ये भाषा जो है इस तरह की वो लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो इलाके के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। सजाद साहब, आप उनको टारगेट कीजिए, विधायक की इसमें क्या गलती है? विधायक ने तो नहीं बोली ये बात। अगर ये विधायक का सपोर्ट नहीं है तो विधायक आए और माफी मांगे पूरे ओखला की आवाम से। विधायक ने थोड़ी गाली दी है। अरे विधायक के जो करीबी लोग हैं, उसके टीम के लोग हैं, आप समझिए, जब आदमी किसी टीम का हिस्सा होता है तो उंगली किस पे उठेगी? विधायक पे उठेगी। विधायक आए और माफी मांगे जो उनके लोगों ने किया है कि हाँ ये जो कुछ किया गलत किया है, उसी को लेके आज ये यहाँ पे जो FIR हुई है, यहाँ कुछ लोग हमारे पार्टी अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ही इलाके में एक ही घर में रहते हैं। तो मुझे बुलाया गया, फ़ोन किया गया, तो मैं आज खड़ा हूँ मदद के तौर पे, और FIR होगी उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई होगी मजबूत इंशाअल्लाह। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलाके के अंदर विधायक अमानतुल्लाह खान ने ये जो माफिया पाल रखे हैं, चाहे वो माफिया बिल्डिंग तोड़वाने वाले हों, चाहे वो माफिया मीटर, लोगों के घरों में जो बिजली के मीटर लगते हैं, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए दे के वो मीटर लगाए जाते हैं। कई वीडियो वायरल भी हुए आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने ही चलाया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से गाली गलौज करना, धमकाना, ये उनके लिए आम बात है, ये आम बात है। और इंशाल्लाह अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फुल बहुमत से बनी है। इंशाल्लाह ये गुंडागर्दी जितने माफिया हैं ओखला के अंदर, ये मैं यकीन के साथ आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, यहाँ ये एक नहीं दिखाई देगा इंशाल्लाह। या तो ये सारे जेल में होंगे या ये ओखला छोड़ के भाग जाएंगे इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह तो जीत की खुशी मना रहे हैं, यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उनको यहाँ से माफिया को हटाएंगे। आज तक देख लीजिए, मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल मजबूती से और खुल के कह रहा हूँ, आज तक उन्होंने स्टे माफियाओं के खिलाफ या मीटर माफियाओं के खिलाफ जो बिल्डिंग तोड़वा के लोगों से जबरन वसूली करते हैं, एक लाइन बोली क्या? सिंगल लाइन। और अमानतुल्लाह खान की बात नहीं, जो एक्स विधायक हैं आसिफ मोहम्मद खान या पार्षद हो, एक लाइन नहीं बोली। इसका सीधा सीधा ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के संरक्षण में ये सारे माफिया काम कर रहे हैं, चाहे वो गुंडा एलिमेंट हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो माफिया हो, कोई भी माफिया हो। ये यकीन के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह सरकार हमारी फुल बहुमत में आ गई है और जल्द से जल्द अभी गठन होगा सारा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का। उसके बाद ये माफिया जितने हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत मजबूती से हम करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आप भाजपा में आप FIR करवाने क्यों आए इनके साथ? आप मुझे कल बुलाएंगे, आप मीडिया में हैं मीडिया में, आप मुझे कहेंगे शहजाद भाई आ जाइए, मेरी मदद की मुझे जरूरत है, तो ना आऊँ? बताइए आप। भाईचारे के तौर पे आए? बस भाईचारे के तौर पे आया हूँ। ठीक है, पार्टी विचारधारा अलग है, लेकिन मेरा जो इलाके का, मेरे मोहल्ले का या पूरा विधानसभा जो एक घर है, यहाँ सब लोग आपस में भाईचारे के साथ में रहते हैं। लेकिन ये 25-50 लोग या 100 लोग जो हैं, जो ये गुंडा एलिमेंट है, जिनका धंधा जो है यही है, और ये कहीं ना कहीं विधायक अमानतुल्लाह खान ने पाल रखे हैं। इनका धंधा ही यही है, जिन लोगों को धमकाना है, गुंडागर्दी करना है, उनसे वसूली करना है, और अगर कोई शरीफ आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसके घर पे गुंडों को भेज के उनको धमकाना है, मार पिटाई करना है। ये सबूत के साथ बोलिएगा सर, ऐसे बोलना ठीक नहीं। इससे पहले आपके चैनल पे जितनी बातें हुई बिना सबूत के हुई हैं, आज भी सबूत है वो। मेरी बात सुनिए, आज भी सबूत के साथ ही बात हुई है। वो वीडियो दिखाई है आपको? नहीं, वीडियो तो है वो, लेकिन वो अमानतुल्लाह खान की क्या गलती है इसमें? क्यों? अमानतुल्लाह खान ने अमानतुल्लाह खान आके इस बात का खंडन करे कि ये लोग मेरे नहीं है, आए और कहें ये लोग मेरे नहीं है। अगर उन्होंने आप बताएं मुझे, आके कहें अमानतुल्लाह खान ये लोग मेरे नहीं है। अगर उन्होंने
कह दिया तो कहे ना, माफी मांगे आके, ये लोग मेरे नहीं है और मैं माफी चाहता हूँ। माफी को मांगेंगे छवि खराब करने के लिए क्यों? जब उनके लोग नहीं होंगे तो फिर अरे आके कहे ना, पहले स्टेटमेंट देना। ये तो सब लोग जानते हैं कि वो उन्हीं के लोग हैं और करीबी लोग हैं। क्या बीजेपी अवैसी साहब का समर्थन कर रही है? हाँ? क्या बीजेपी अवैसी साहब का समर्थन कर रही है, FIR दर्ज करवा रही है? भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब करेगा, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत में सरकार है दिल्ली के अंदर। कोई भी हो, चाहे वो विधायक अमानतुल्लाह खान हो या उसका कोई समर्थक हो, अगर मुझे कोई बुलाएगा मदद के लिए तो मैं वहीं खड़ा हूँगा मजबूती के साथ। कल आप बुलाएंगे, आपके साथ भी खड़ा हूँगा। आप भले ही चाहे किसी भी पार्टी से हो या किसी मीडिया से हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूँ। आप गुंडा और माफिया बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बार से विधायक रहे और तीसरी बार भी आवाम ने उन्हें प्यार दिया। अच्छा, उनके खिलाफ कितनी FIR पता है आपको? 32 या 34 हैं, अगर मेरे नंबर कम ना हो तो, जो मुझे जानकारी है। और उनके खिलाफ जितनी FIR हुई है, सारी FIR गुंडागर्दी की है। उनका बेटा वहाँ गुंडागर्दी करता है, उसमें नोएडा में जाके। उससे पहले वो अलीगढ़ में मारामारी करते हैं। उनके खिलाफ भी जो है किसी को छेड़छाड़ की FIR है, या कब्जेबाजी की FIR है, या वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार की FIR है। बातचीत हो रही है ये नहीं है? ने जो कहा उसकी, आप उनके बेटे को और अमानतुल्लाह खान को ला रहे हो। यार कमाल बात कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। आप उनके उनके भाई हैं क्या, रिश्तेदार हैं आप उनके? उनके बात करिए ना। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, हम क्यों? फिर आपको बड़ा दर्द हो रहा है? अरे जो 34 FIR हैं वो मैंने थोड़ी करी है, वो दिल्ली पुलिस ने करी है। और दिल्ली पुलिस रिकॉर्डेड होती है एक चीज, बिना सबूत के थोड़ी बात हो रही है सारी। आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैंने तो करवा दी है कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हो रहा है उनके ऊपर। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ये जितने भी माफिया हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अब जो है कहेंगे कि MI और BJP साथ में खड़ी है, तो अब उन लोगों को क्या कहेंगे? किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, कोई क्या बोल रहा है, किसी की जबान आप पकड़ नहीं सकते। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जिसने वैसे सर को कल को तो लोग उसका कहेंगे नाम आप पता भी आपको? मेरे आदमी हैं। अरे ये सब चीजें तो जबान है ना लोगों की, बोलेंगे वो तो बोलने दीजिए। लेकिन मैं यहाँ इंसानियत के नाते खड़ा हूँ। वो लोग सारे छोटे भाई जैसे हैं मेरे, वो लोग आए, उन्होंने कहा भाई शहजाद भाई आपकी हमें मदद की जरूरत है, आप आए, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप सोचिए, मैं मना कर देता? बताएं आप भाई, जिसने गाली दोनों पार्टियां हार गई है, MIM भी हार गई है, तमाम BJP भी हार गई है। हाँ? ओखला में MIM और BJP दोनों हार गए हैं चुनाव। देखिए, 1 सीट की बात हो रही है, 48 सीट हम जीते भी हैं, फुल बहुमत में सरकार बन रही है। तो ठीक है, यहाँ पे जो कमी रही है उस कमी को हम पूरा करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह चुनाव तो आते जाते रहते हैं, फिर आएंगे, फिर जीतेंगे इंशाल्लाह, फिर लड़ेंगे। छोटी मोटी बातों पर FIR कराना शुरू कर दिया आप लोगों ने। नहीं, आप मुझे बताइए, छोटी मोटी बात है? मैं आपको खुल के आपको आके गाली गलौज करूं, धमकी दूं, ये छोटी बात है? माँ बहन की गाली है दूं? जनाब पत्रकार महोदय जी, आप बताएं, छोटी बात है? शहजाद भाई, अब एक काम क्यों नहीं किया आपने? MIM वालों के साथ मिलकर विधायक के पास जाते, उनसे वीडियो दिखा के बोलते अच्छा। कि ये प्रॉब्लम है। अगर वो जब ना करते कार्रवाई, तब आप थाने आते हैं ना। वाह, कमाल कर रहे हैं, क्या कितना बेहतरीन आप सवाल करते हैं। आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है ना, विधायक जी की एकदम इतनी सिंपैथी, वो पहले उनके पास जाते, वो कार्रवाई ना करते, वो वहाँ पे जज लग रहे हैं। एक बार उनसे कोई बोलते आदमी तो आपको, मेरी बात कि सुनिए, उनके समर्थक ऐसा कर रहे हैं। पत्रकार महोदय जी मेरी बात सुनिए, कोई आदमी आपको गाली गलौज करे, खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाकर उसको वायरल करे, आपकी माँ बहन करे, असंवैधानिक शब्द बोले, और आपको मैं कहूँ चलिए पहले जो है ना उसके पास चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। वाह, भाजपा की भी जीत जो बताई जा रही है MIM और कांग्रेस की वजह से जीते हैं। दिल्ली के अंदर कितनी जनता रहती है मैडम? 2.25 करोड़ जनता 11 रहती है। सीट पे जो है कांग्रेस ने, नहीं, आम आदमी पार्टी मुझे ने- बताएं, दिल्ली के अंदर कितनी जनता रहती है? 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ तो महिलाएं हैं प्लस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, सिर्फ चंद सीट जो है वहाँ जीती है? आप बताएं ना मुझे। दिल्ली के अंदर जो जनता 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, दिल्ली की जनता इस झूठे और ये धोखेबाज मक्कार जो मुख्यमंत्री पूर्व, जो लंबी लंबी शर्टें पहनकर, 5 रुपए का पेन लगाकर, गले में मफलर डालकर और खास कर इस दिल्ली की जनता को ऐसा बेवकूफ बनाया है, ऐसा ठगा है। पानी आज तक आया नहीं है मीठा। 30 महीने का 150-200 करोड़ रुपए का पानी पीती है विधानसभा। अरे वैसे पता है आपको? क्या हमदर्दी है आपको? मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब,
हमदर्दी बता रहा हूँ, 150-200 करोड़ रुपए का पानी ये विधानसभा महीने में पीती है। 30-40 रुपए जितने खड़े हैं इनसे पूछ लो, कितने कितने रुपए की कैन आती है भाई आपके घर में, ईमानदारी से? 20 रुपए की। आपके कितने की आती है? 40 की। मेरे घर में 25 रुपए की आती है। पत्रकार महोदय जी कितने की आती है आपके घर में? आती है ना ईमानदारी से? 10 साल का जोड़ लीजिए डाटा आप, इतने में तो हमारी कई यूनिवर्सिटी बन जाती, कई अस्पताल बन जाते। एक हॉस्पिटल नहीं बना आज तक यहाँ पे, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है हमारे इलाके में। मतलब मुझे इस बात को कहते हुए शर्म से डूब मरने के लिए, मतलब अगर गुंजाइश हो उनके विधायक जी के दिल और दिमाग में, तो ये जमुना में जाके डूब मर जाए। मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, अब आपको जच्चा बच्चा भी चाहिए। अरे 10 लाख की पॉपुलेशन है इलाके के अंदर, एक महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र नहीं बना, और बातें करते हैं वो लंदन, पेरिस और पता नहीं क्या क्या। क्लिनिक में विश्व स्तरीय टाइप की सुविधा मिल तो रही है। आप जाके चेक करिए, पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ओखला विहार में यही पत्रकार महोदय जी थे, वहाँ पे आवाज उठाई थी इन्होंने, वहाँ वो रोड तो बन गया, लेकिन आज तक मोहल्ला क्लिनिक बना गया 6 सालों में? बताएं आप ईमानदारी से, नहीं बना ना। 6 महीने का टाइम मांगा है विधायक ने। अरे वाह, वो तो जच्चा बच्चा केंद्र और बाकी कामों के लिए 10 सालों में नहीं बना पाए। 6 महीने का टाइम मांगा है। एक लाइब्रेरी नहीं है पब्लिक, हॉस्पिटल बना नहीं है, नया स्कूल बना नहीं है, सड़कें बनी नहीं है। 100 करोड़ रुपए आने के बाद ये हाल है। अरे ये बताइए ओवैसी साहब से रिश्ता क्या है बीजेपी का? FIR करा रहे हैं भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरा आपसे क्या रिश्ता है? इंसानियत का, भाई का। बस। तो अगर कोई आदमी मुझे बुलाएगा, कल आप बुलाएंगे, तो मैं ये देखूं कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। भाई का रिश्ता निभा रहे हो जनता जो ओवैसी सर के सवाल साथ। वो ये कहती है कि ओवैसी साहब का जो रिश्ता है वो बताया जाता है जनता भाजपा तो जो बोलती है, रहेगी। देखिए भाजपा की पीठ भी आप बताया अब वो जाता है। अपना काम कराने के लिए काजी अपनी- साबित कर दिया आपने, मान ले हम ये। आप कुछ भी मान लीजिए, आपके मानने से, जनता के मानने से थोड़ा ही चलेगा सिस्टम। तो सबको पता है किसका क्या रिश्ता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इलाके के अंदर विधायक के लोग खुली गुंडागर्दी करेंगे, तो ये क्या ठीक है? ये ठीक है? गलत है या नहीं है? कोई भी हो उसमें, आप उसमें सिर्फ वही एंगल क्यों देख रहे हैं? लेकिन वो विधायक ये ही गुंडे हैं, ये अगर आप कैसे कह कल आप सकते हैं? मैडम आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, वो तो साफ साफ नजर आ रहा है, और यहाँ के लोग उन्हें पहचानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो पहचानते हैं, और वो उनके इतने करीबी लोग हैं। कल इनके ऊपर जो है ना FIR होगी, तो आगे इन्हें ये पता चल जाएगा ना कि कल को किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, माँ बहन की गालियाँ देंगे किसी को भी, क्या क्यों देंगे? हमें दे के दिखाएं, वो हम उन्हें जवाब देंगे मुंह तोड़। हमें धमका के दिखाएं, हमें गालियाँ दे के दिखाएं। सर उसका एक बार नाम बता दो जिसने गाली दी थी। बताया तो उन्होंने पूरा डिटेल में भी, और वो कंप्लेंट भी दी है लिख के, वो ले लीजिएगा आप। आपको नाम भी पता नहीं है? मुझे जानकारी नहीं है कौन कौन नाम, क्या नाम है, नाम की जानकारी नहीं है, चलिए। लेकिन उसमें तो लिखा है बाकायदा कंप्लेंट में, वो ले लीजिएगा आप। ठीक है सर, थैंक यू।